लोग इनवर्स ट्रिग्मेट्रिकल फंक्शन का डीसी कैसे फाइंड करते हैं पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि इनवर्स ट्रिग्मेट्रिकल फंक्शन का डीसी कैसे फाइंड किया जाता है। तो आगे और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग आइए उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का फंक्शन दिया हो, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस प्रकार का या किसी प्रकार का फंक्शन अगर दिया हो तो इसका डीसी कैसे फाइंड करते हैं। तो इस प्रकार के डीसी को फाइंड करने के लिए कुछ रूल है जो आपको क्या करना है, समझना है। अगर आपको समझ में आएगा तो ध्यान से आप देखिएगा, एक्सरसाइज बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इस तरह का किसी भी फंक्शन में हो, साइन कॉस टेन किसी फंक्शन में अगर दिया हो, इनवर्स ट्रिग्मेट्रिकल फंक्शन का डीसी हो, तो उसका कैसे डीसी फाइंड करेंगे यही मैं आज आप लोग को बतलाऊंगा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे tan इनवर्स रूट अंडर एक्स, इस प्रकार का डीसी कैसे फाइंड किया जाता है। तो आइए देखिए हम लोग कैसे इसका डीसी फाइंड करेंगे। देखिए सम इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन विद सब्स्टिट्यूशन, अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिया हो रहेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जो एक एक्सप्रेशन अगर है, मतलब इस तरह का व्यंजक दिया हुआ, इसके पहले अगर साइन कॉस टेन या कुछ भी लगा हुआ इनवर्स के रूप में, तब इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे। इस तरह का अगर दिया हुआ हो तो डीसी इसका कैसे फाइंड करेंगे। तो मेरे पास एक सब्स्टिट्यूशन होता है प्रतिस्थापन, मतलब इसको हम लोग सरलतम रूप में कैसे लाएं। अगर कोई एक्सप्रेशन अगर इस तरह का दिया है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, और इसके स्थान पे मान लीजिए कि इस तरह का दिया हुआ है tan इनवर्स दिया हुआ, तो इस जितना भी फंक्शन आपको दिख रहा है, एक्सप्रेशन जो व्यंजक दिख रहा है, इसके पहले कोई ना कोई फंक्शन होगा, tan से cos, किसी ना किसी का ये फंक्शन होगा, किसमें होगा, इनवर्स में होगा। तो इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए पहला में क्या था आपका, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको दिया हुआ अगर इस तरह का व्यंजक हो तो इसको कैसे हम लोग सरलतम रूप में लाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास रूल है, क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, प्रतिस्थापन क्या यूज करना है, एक्स की जगह पे हमको क्या रखना है, ए साइन थीटा। अगर यहाँ पे ए है तो ए रखेंगे, अगर ए नहीं रहेगा तो ए नहीं रखेंगे। क्या करना है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या x इज इक्वल टू ए कोस थीटा यदि आप पुट करते हैं तो इस दिए हुए एक्सप्रेशन को सरलतम रूप में आप ला सकते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, ए कोस थीटा। कब, जब इस तरह के रूप में रहेगा तब। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं तो क्या कर रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कोई एक्सप्रेशन व्यंजक इस रूप में दिया हो तो इसको सरलतम रूप में लाने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ पे x के जगह पे क्या रखना है, a tan थीटा, या फिर x के जगह पे क्या पुट करना है, a cot थीटा। जैसे ही आप x के जगह पे ये दोनों पुट करेंगे, ये tan थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा, यानी ये दोनों में से कोई भी यदि आप पुट करते हैं तो ये आप रूट आसानी से इसको हटा सकते हैं। और इसके पहले जो भी फंक्शन दिया हो उसको कन्वर्ट कर देना, और जब इसको कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद हम लोग इसका डीसी फाइंड कर सकते हैं। देखिए 3 पॉइंट्स में आते हैं तो क्या, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इस रूप में आपको कोई एक्सप्रेशन दिखाई दे तो क्या करना है, इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। जैसे ही x के जगह पे हम a कॉस एक सेक थीटा और एक कॉसेक थीटा रखेंगे, ये मेरा रूट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और फिर उसके बाद जो एक सरलतम रूप में फॉर्म आएगा उसका फिर हम लोग अंत में क्या कर देंगे, डीसी फाइंड कर देंगे। चलिए इसमें आते हैं, पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। अगर इस रूप में दिया हो अंडर रूट ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स, या फिर ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स, और अंडर रूट में हो तो ई एक्स के जगह पे क्या रखना है, देखिए एक्स के जगह पे हमको पुट क्या करना है, ए कॉस 2 थीटा। ऐसा पुट करने से हमारा क्या होगा, ये जो रूट है वो हट जाएगा, और हटने के बाद एक सरलतम रूप में आएगा। और जब सरलतम रूप में आ जाता है कोई फंक्शन तो उसका डीसी फाइंड करना काफी इजी हो जाता है। देखिए पॉइंट नंबर 5 में क्या है, अंडर रूट एक्स बटा ए माइनस एक्स। क्या करना है, ध्यान देना है कि किस तरह का ये एक्सप्रेशन है, जिस तरह का एक्सप्रेशन रहेगा उसी तरह का हमको यहाँ पे x इक्वल टू पुट करना है। तो देखिए इस तरह का एक्सप्रेशन है x बाई ए माइनस एक्स या a माइनस एक्स बाई अंडर रूट में है, तो कहता है कि x की जगह पे क्या पुट करना है, a साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस तरह का हो क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या करना है कि अगर इस रूप में दिया हुआ हो तो x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, a से थीटा। मैं आपको थोड़ा सा याद करने के लिए या फिर समझने के लिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना क्या है कि अगर a माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, देखिए ध्यान से, a में से क्या घट रहा है, x, तो हमको एकदम हमेशा याद रखना है कि a में से अगर x घट रहा है स्क्वायर में हो या कुछ में हो तो हमको क्या पुट करना है,
क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू a sin थीटा या a cos थीटा। एक चीज और हमको पता चला कि ये स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो या फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो, तो जब प्लस हो यहाँ माइनस हो, ध्यान है ये कि ये a माइनस एक्स हो तो साइन पुट करना है या कोस पुट करना है। अगर a प्लस एक्स हो यानी कि a में प्लस जोड़ा, a में अगर x जोड़ा हुआ हो तो हमको क्या पुट करना है, tan पुट करना है या cot पुट करना है। और अगर x में से घटाएगा, क्या हो, x में से अगर ये घटाया गया हो तो हमेशा याद रखिएगा क्या पुट करना है, sec पुट करना है या कोसेक पुट किया जाता है। अगर ये माइंड में बैठा लेंगे तो ये सारा एक्सप्रेशन भी आपको याद हो जाएगा। चलिए इसी एक्सप्रेशन पे, इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा जिसका हम डीसी फाइंड करके आपको दिखाते हैं। कोशिश करते हैं कि सारा एक्सप्रेशन को यूज करें और समझाएं कि कब हम लोग किस फंक्शन में कौन सा एक्सप्रेशन कौन सा सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज होगा, मैं आपको बताता हूं। तो आप उदाहरण पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। 3 क्वेश्चन आपका है, मैं ये तीनों क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूँ कि इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे और इसके पहले जो एक्सप्रेशन हम बताएं उसका यूज यहाँ पे करेंगे या नहीं करेंगे, यही आपको ध्यान देना है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूँ, y इक्वल टू है cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना है, क्या है मेरा ये देखना है, हम पहले ही बता चुके एक्सप्रेशन ही है, इसको मेन हमको इस पे फोकस करना है। इस पे अगर इसको समझ गए तो इसको इजी से हम लोग डीसी फाइंड कर दें। तो क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने अभी एक्सप्रेशन क्या बताया था कि अगर ए स्क्वायर, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या बताए कि x इक्वल टू आप पुट कर सकते हैं a sin थीटा या फिर a cos थीटा। तो ध्यान देना है कि a की जगह पे मेरा यहाँ ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो ये जब नहीं है तो इसका मतलब कि a की जगह पे 1 है, 1 है तो इसका मतलब इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान देना है क्या कि जब a रहेगा तब यहाँ हम a लेंगे और जब a नहीं रहेगा तो यहाँ पे हम लोग a नहीं लेंगे, यानी सिंपल से हम लोग पुट क्या करेंगे a sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, a की जगह पे 1 है। देखिए एक्सप्रेशन में तो यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे, a की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 में sin थीटा तो क्या होता है sin थीटा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे x इक्वल टू sin थीटा। तो देखिए इसको एक्सप्रेस करना आपको। अब क्या करना है कि क्यों भाई हम वही पुट करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ क्या है cos इनवर्स एक तो अंदर में भी क्या आना चाहिए cos के रूप में ही आना चाहिए। तो देखिए हम लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू sin थीटा, और जब इसको पुट करते हैं इसको किस में बदल देंगे, इनवर्स में, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा sin इनवर्स x। इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन से हो जाएगा ये। अब चलते हैं क्या रखते हो वहां पर y इक्वल टू cos इनवर्स 1 x के जगह पे क्या रखना है sin थीटा, था क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और इसका सूत्र क्या होता है cos इनवर्स है ना, और इसका सूत्र हम लोग पढ़ते क्या रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, और cos इनवर्स और यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा। और अभी हम लोग पढ़े थे क्या y इक्वल टू पढ़ चुके हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा थीटा, क्यों भाई क्योंकि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू क्या आता है थीटा। ये हम लोग पढ़े थे cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा का मान कितना है sin इनवर्स x, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा sin इनवर्स x। आई जब आ जाएगा इसका डीसी फाइंड कर लेना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx। और sin का डीसी sin इनवर्स x का डीसी क्या होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही मेरा इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले इस फंक्शन को समझना है कि ये क्या कर रहा है। अगर ये समझेंगे तो सब्स्टिट्यूशन क्या है, क्या उसका सब्स्टिट्यूशन लेंगे ये ध्यान देना। तो हम बताएं क्या, इससे पता चला कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब x के जगह पे क्या पुट करना था a sin थीटा, और फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे इनवर्स में। तो देखिए x इक्वल टू sin थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा sin इनवर्स से, इसको कन्वर्ट किया मेरा थीटा आएगा, थीटा का मान पे यहाँ से हम लोग रख दिए, उसका डीसी फाइंड करके मेरा हो गया। इस तरह का दिया फंक्शन रहेगा तो इसका डीसी ऐसे ही फाइंड करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको कैसे फाइंड करेंगे डीसी। देखिए क्या है, मान लेते सबसे पहले y इक्वल टू क्या है tan इनवर्स, फिर कितना है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1
बटा कितना x। ये मेरा क्वेश्चन है। इसका डीसी कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले क्या करना है हमको, सब्स्टिट्यूशन की ओर जाते हैं। तो देखना क्या है कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जब प्लस में हो तो हम लोग क्या पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू, तो हम लोग पढ़े अभी कि रूट अंडर अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसके स्थान पे एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं हम लोग, एक्स इज इक्वल टू लेते हैं ए tan थीटा या फिर cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे है तभी तो यहाँ यही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मेरा एक्सप्रेशन में ए की जगह पे 1 है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x। चलते हैं, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा, tan थीटा। होगा कि नहीं, क्या पुट गया, x इज इक्वल टू जहां जहां x है वहां क्या रख दें, tan थीटा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स, और इसका सूत्र होता है sec थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। अब क्या देखना है कि इसको किस में लाना है, पूरा का सॉल्यूशन करके किस में लाना है, tan में, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, इसको ऐसे कर सकते हो 1 बटा cos थीटा और माइनस 1, और इसको तोड़ देते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। इसको करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, देखिए 1 माइनस cos थीटा और बटा बच जाएगा कितना, sin थीटा। क्यों, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो cos से cos तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखना है क्या, इसका सूत्र लगाएंगे हम लोग, तो y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2, देखिए 1 माइनस cos थीटा का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ साइन थीटा है तो सब मल्टीपल एंगल में जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आ गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 से ही कैंसिल होगा, तो क्या बच गया यहाँ पे, y इक्वल टू आ गया tan इनवर्स कितना, साइन थीटा यानी कि tan थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। और उसके बाद क्या करना है, थीटा का मान यहाँ से क्या करना है, tan इनवर्स x है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स x, यानी इसका आप डीसी फाइंड कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। देखिए 1/2 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स x का डीसी क्या होता है गया, इसको एक बार आप ऐसे भी लिख सकते हैं d tan इनवर्स x बाई dx, इसका डीसी हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2, और tan इनवर्स x का डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर हो गया। क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि दिया हुआ जो सब्स्टिट्यूशन है उसके स्थान पे हम लोग क्या पुट करेंगे, तो x के स्थान पे क्या पुट करेंगे, कौन सा सब्स्टिट्यूशन फॉलो होगा, ये अगर आपके माइंड में एडजस्ट हो गया तो नेसेसरी कि इस तरह का क्वेश्चन का आप सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। कोई समस्या समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, मैं करके आपको दिखाता हूँ। देखिए y इज इक्वल टू मान लेंगे तो कितना है, tan इनवर्स x रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करना है, देखना क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या है, मेन इसको देखना है, मेन ही है, तो इसको क्या करना है कि रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी बताया सब्स्टिट्यूशन कि अगर दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर में हो तो x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं हम लोग, a साइन थीटा या कोस थीटा, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग पुट करते हैं क्या, पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा,
तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स बटा ए। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए। आएगा कि नहीं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से हो जाएगा। तो अब चलते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स रखते हैं। ए के जगह पे क्या रखना हमको ए साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा ए साइन थीटा बाय यहाँ देखना था तो ए स्क्वायर। अब देखिए x के जगह पे रखेंगे साइन थीटा तो ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आते हैं तो y इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा, और यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो रूट से बाहर होगा तो ये आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू आ गया कितना tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे किसका सूत्र है cos थीटा का। तो देखिए y इक्वल टू आ गया कितना tan इनवर्स साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है tan थीटा। इसका सूत्र हो जाएगा y इक्वल टू कितना थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना है देखिए यहाँ पे थीटा के स्थान पे कितना साइन इनवर्स एक। तो देखिए थीटा के स्थान पे यहाँ हम लोग क्या कर देंगे रख देंगे, और उसके बाद उसका डीसी फाइंड करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। डीसी फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका डीसी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा dy बाय dx, ठीक है। अब साइन का डीसी फाइंड करना है तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए बाय dx। तो देखिए इसका डीसी फाइंड करें तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा ए का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। और फिर अगर इसको फंक्शन से लाएंगे तो x का तो डीसी 1 है, यहाँ हो जाएगा 1 बाई ए। तो यहाँ हो जाएगा कितना डीसी निकालेंगे तो रूट से बाहर होगा तो ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कितना a, और फिर यहाँ बच जाएगा कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बचेगा कि नहीं? तो इसी कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा मेरा कितना रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा, ये डीसी निकल गया। किस फंक्शन का डीसी निकलेगा, दिया हुआ फंक्शन अगर ऐसा हो तो इसका डीसी हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्या है, इसको समझना है कि कौन सा मेरा एक्सप्रेशन दिया हो। अगर इसको समझ गए तो इसका डीसी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर चैन रूल लगाते तो चैन रूल से फाइंड करने के बाद tan इनवर्स का फंक्शन ही पूरा और पूरा x का फंक्शन होता, और ऐसा क्या हो जाता है आगे चलते जाते डीसी फाइंड करने के लिए आपको क्या होता है आगे चल के कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स होता तो आप इसका राइट सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसा क्या है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन आपको याद करना पड़ेगा, और कहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज होगा ये आपको ध्यान में रखना है। हम लोग कैसे सोल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले दी हुई इक्वेशन को क्या करेंगे मान लेंगे, क्या मानेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स कितना है 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो देखना है कि एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ, यहाँ पे देखना 1 माइनस 2x स्क्वायर है, तो इस तरह का एक्सप्रेशन को क्या पुट करेंगे, यहाँ पे देखना क्या साइन इनवर्स है, यहाँ पे हमको चेंज करके अगर साइन इनवर्स में लाएंगे तभी इसका डीसी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या पुट करेंगे हम लोग, पुट x इक्वल टू पुट करेंगे क्या साइन थीटा, क्या पुट करेंगे साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, बता चुके हैं हम। अब क्या करना है कि इस x के जगह पे जहां वहां पे रख देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x के जगह पे रखेंगे। और देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, याद है आप लोगों को, याद है नहीं? तो देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स किसका सूत्र है cos 2 थीटा का, किसका हो गया cos 2 थीटा का सूत्र है। अब देखिए यहाँ पे cos और यहाँ पे साइन है, तो क्या करते हैं cos को ही साइन में लाना होगा, cos को बदल के किस में लाना होगा साइन में, तब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या इसका फार्मूला को कैसे चेंज करेंगे, cos 2 थीटा को साइन में कैसे चेंज करें, तो देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं साइन
π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। तो देखिए cos थीटा को इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या था 2 थीटा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए 2 थीटा। अब देखिए साइन यहाँ और साइन यहाँ, तो सूत्र के अनुसार चलेंगे तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा। पता है कि नहीं? आगे देखिए अब क्या करना है, थीटा की जगह पे क्या है साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या करेंगे π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। देखिए इस थीटा के जगह पे यहाँ पे मान हम लोग रख दिए। उसके बाद कुछ नहीं करना, डीसी फाइंड कर देना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx। और यहाँ π/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, x मेरा वेरिएबल था तो π/2 ऑलरेडी कांस्टेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 को ऐसे, और साइन इनवर्स x का डीसी क्या होता है 1/√1 माइनस x², यानी कि आ गया dy/dx इज इक्वल टू आ गया कितना -2/√1 माइनस x²। देखिए तो क्या हो गया आंसर। इस तरह का अगर डीसी अगर फंक्शन दिया हुआ हो तो इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह चलेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि इनवर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शन का डीसी फाइंड कर रहे हैं, और अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ तो सबसे पहले तो आपको x इज इक्वल टू क्या पुट करना है ये माइंड में आपको आना चाहिए। अगर ये आता है उसके बाद ट्रिग्मेटिकल जो फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं वो फार्मूला भी आपके माइंड में होना चाहिए, तब इस तरह के फंक्शन का डीसी फाइंड इजीली आप कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी टफ हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि दिए हुए फंक्शन का कैसे डीसी फाइंड करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ही है tan इनवर्स √a माइनस x बटा a प्लस x, इसका डीसी कैसे फाइंड करेंगे। देखिए कितना है, मान लेते हैं सबसे पहले y इक्वल टू tan इनवर्स √a माइनस x बटा a प्लस x। मैंने बताया था, एक्सप्रेशन बताया था कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो हम लोग x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, तो बताए थे क्या कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो तो x इक्वल टू पुट करते हैं a cos 2 थीटा। तो हमको कुछ नहीं करना, अगर ये हमको याद नहीं रहता कि अगर a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स के रूप में हो तो ये अगर याद नहीं रहेगा तो हम इसका डीसी फाइंड आसानी से नहीं कर सकते हैं। आपको लगेगा कि इसको चैन रूल लगा देंगे और फंक्शन समझने के बाद और इसका सोल्यूशन कर देंगे तो ये आगे करेंगे, रास्ता आपको मिलेगा, लेकिन आगे चल के क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना है क्या कि हम x इक्वल टू क्या पुट करें a cos 2 थीटा। तो देखिए हम लोग बनाते हैं इसको, क्या करेंगे पुट x इक्वल टू a cos 2 थीटा कर दिए तो कितना आ जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना x/a। तो थीटा 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आएगा कि नहीं 2 थीटा इक्वल टू मेरा आ जाएगा कितना cos इनवर्स कितना आ जाएगा cos इनवर्स x/a। थीटा इक्वल टू यहाँ आ गया ना। अब देखना हम लोग को क्या करना है, तो देखिए नाउ y इक्वल टू tan इनवर्स रखते हैं मान, क्या था x के जगह पे क्या रखना है cos 2 थीटा, कितना रखना है x के जगह पे रखना है a cos 2 थीटा, और नीचे क्या रखना है a प्लस a cos 2 थीटा। हो गया, उसके बाद हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए हम यहाँ से ये कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ बच जाएगा कितना ये कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बच जाएगा cos 2 थीटा, ये से कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना बचेगा tan इनवर्स। देखिए √1 माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ बच जाएगा कितना 1 प्लस cos 2 थीटा। ट्रिग्मेटिकल फार्मूला के अनुसार चलते हैं तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स। ध्यान दीजिएगा इसका सूत्र होता है कितना आ जाएगा, देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर होता है क्या 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे अगर यूज करते हैं तो करेंगे हम लोग क्या 2 sin स्क्वायर थीटा,
और यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला के अनुसार इसी कैंसिल हो गया, तो बच मेरा कितना गया, y इक्वल टू tan इनवर्स कितना, रूट तो कैंसिल हो जाएगा, यानी tan इनवर्स कितना बचेगा, tan थीटा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा, और थीटा का मान यहाँ से रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 1/2 यहाँ आ जाएगा आपका, तो 1/2 क्यों, क्योंकि थीटा को इधर ले जाएंगे तो थीटा इक्वल टू 1/2 बना, तो थीटा और यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स x/a। आ गया कि नहीं, आ गया ना, सरलतम रूप में आ गया, एकदम छोटा सा फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या कर देंगे, डीसी फाइंड कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy/dx, तो आ जाएगा कितना 1/2, और cos का डीसी फाइंड करेंगे, इसका डीसी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा d cos इनवर्स x/a बटा क्या आ जाएगा dx, यानी कि dy/dx इक्वल टू आ गया मेरा कितना 1/2, इसका cos का डीसी क्या हो जाता है -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे है x/a, तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, उसका डीसी करेंगे तो 1/a हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर चल जाएगा ये, तो हो जाएगा 1/2 माइनस a बटा a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी कैंसिल हो गया, तो dy/dx इक्वल टू आ गया मेरा कितना -1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये मेरा क्या हो गया, डीसी हो गया। इस तरह का फंक्शन का डीसी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए दिया फंक्शन है, तो यहाँ पे सबसे पहले y मानेगा, माना कि y इक्वल टू कितना ले लिया आपका x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ देखना है क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि x के जगह पे हम कौन सा फंक्शन पुट करें कि मेरा ये सरलतम रूप में आ जाए, सरलतम रूप में आए, और फिर ये भी देखना है कि सरलतम रूप में आ गया तो फिर उस सरलतम रूप को किस में बदलना है, tan में। अगर ऐसा कर देते तो इसका इजीली डीसी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या पुट करेंगे यहाँ पे, एक्सप्रेशन के अनुसार तो पता चल रहा है कि x इक्वल टू क्या पुट करना है, साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x। हो गया, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, आगे चलते। अब y इक्वल टू tan इनवर्स रखते x के जगह पे, तो साइन थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं, क्योंकि x जहां जहां तो हमारा रख दिया, तो हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। क्यों, क्योंकि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है कोस थीटा, हम लोग जानते हैं। चलिए अब क्या करना है कि अब ये तो सरल रूप में आया भाई, तो इसको क्या करना है tan में कन्वर्ट करना, तो tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए तो हम लोग tan इनवर्स यहां से हम लोग कॉमन ले लें, क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन लेने की अगर कोशिश करते हैं तो क्या करें भाई, कौन सा ऐसा रूल लगाएं कि मेरा उस तरह का आ जाए। तो रूल लगाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर चाहें तो हम लोग कॉस वाला भी लेके यहाँ पे काम कर सकते थे, कि कॉस वाला भी अगर फंक्शन पुट करते तो उससे ही बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या आ जाएगा, अगर कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, बचेगा साइन थीटा बटा कितना कॉस थीटा -1, यहाँ हो जाएगा कितना कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ बचेगा +1, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा tan इनवर्स, तो कितना बच गया, देखिए tan थीटा -1 और बटा 1 प्लस tan थीटा। हम ऊपर से क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो tan इनवर्स कितना बच जाएगा 1 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस कितना बचेगा tan थीटा। हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या करें, इसको सूत्र में कन्वर्ट करते हैं, तो मेरा सूत्र था 1 माइनस tan इनवर्स, देखिए माइनस tan इनवर्स, इसको सूत्र में कन्वर्ट करते हैं तो tan पाई/4
माइनस, इसको अगर बदलने की कोशिश करते हैं तो देखिए अगर चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan थीटा बटा कितना 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। देखिए y इक्वल टू कितना आ गया माइनस tan इनवर्स कितना आ जाएगा यहाँ पे tan कितना, देखिएगा ध्यान से तो tan π/4 माइनस कितना आ जाएगा थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस tan इनवर्स कितना आ गया, देखिएगा इस सूत्र अगर यूज करते हैं तो सॉरी सूत्र यूज करेंगे तो आ जाएगा π/4 और माइनस थीटा, माइनस से गुना कर देंगे तो थीटा माइनस π/4 आ जाएगा। थीटा का था कितना साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस π/4, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो कितना आ जाएगा dy/dx इक्वल टू कितना आ गया, देखिए साइन इनवर्स का डीसी होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका तो डीसी कांस्टेंट है तो उसका तो 0 हो जाएगा, तो मेरा dy/dx कितना आ गया dy/dx इक्वल टू आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैं फिर से समझा रहा हूँ क्या कि अगर यहाँ पे इस तरह का तो कोई जरूरी नहीं है हम कि साइन थीटा ही पुट करके बनाते, यहाँ पे अगर आप कोस थीटा भी पुट कर देते क्या करते x इक्वल टू कोस थीटा ही बनाते आप पुट करके, फिर भी आपका आंसर आ जाता है, यानी कि फिर भी इक्वेशन बन जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हर वक्त हम साइन थीटा ही पुट करें, कोस थीटा भी पुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, कोई समस्या।